गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर फंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? समय हो रहा है सुबह के 5:40 और मैं आपके लिए कमोडिटी की एनालिसिस लेकर आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन एक लाइक के लिए कंजूसी कर देते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। और आज की वीडियो में बहुत कुछ खास है आपके लिए। खास ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, फंस जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। देखो, मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसा मास्टर लेसन देने वाला हूं जिसको अगर आप ध्यान से सुन के जाते हो तो ये फंसने का चक्कर आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप फॉलो करोगे तो, नहीं फॉलो करोगे तो आपकी मर्जी, आप करते रहिए, है ना। क्योंकि नेचुरल गैस जिस तरह से गिरता है, लोग बाई करके बैठे हुए हैं, पैसे और ऐड किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। लोग सिल्वर को शॉर्ट करके बैठे हैं, सिल्वर भागे जा रहा है और वो और पैसे ऐड कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। ऐसी ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होती है। आप लोग सोचते हो ना, पता नहीं गुरुजी लो ये जो भी मतलब कि ट्रेडिंग सिखा रहा है वो क्या सिखाता होगा ट्रेडिंग के अंदर। भाई, हम एंट्री एग्जिट, अपना स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखना है, कौन सी स्ट्रैटेजी किस इंडेक्स के ऊपर सूटेबल होती है, हमने इतने सालों 8 साल में किया है ना भाई। तो हम वो सब चीज़ें यहाँ पर सिखाते हैं। हम अपने ये जो पैसे हराम के नहीं लेते हैं, इसके बदले डिलीवर करते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट अपने स्टूडेंट्स के लिए। उसका हाथ पकड़ कर लेके चलते कि चल बेटा मेरे साथ में सीख, कि मैंने जो गलतियां की हैं वो तू मत करना। लेकिन आप मार्केट को 10 लाख भर दोगे लेकिन 10 हज़ार दे करके आप मेरी ट्रेडिंग स्किल्स नहीं सीखते, मेरी एक्यूरेसी के आप कायल हो, फैन हो। लेकिन आप उस एक्यूरेसी कैसे अचीव की है मैंने, वो एक्यूरेसी आप अपने अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश नहीं करते। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्काउंट दिया है, 15,000 से कभी नीचे नहीं होता है, आ सकते हैं। निफ्टी में इंटरेस्टेड है, निफ्टी में भी आ सकते हैं। बेसिक का 3 मंथ की वैलिडिटी है। क्रिप्टोकर्न्स लॉन्च होने वाला है, उसकी वीडियोस बन रही हैं फटाफट, उसके अंदर लॉन्च होंगे और उसके अंदर लाइव सेमिनार्स भी मैं आपको दूंगा। ये कोर्स 3,000 का रहेगा। वैलिडिटी इसकी 1 मंथ की रहेगी। इसकी क्लासेस भी आपको मेरी फुल टेक्निक क्रिप्टो में सीखने के लिए मिलेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा ऑफर है। ऑफर यह है कि जिसका कॉइन DCX अकाउंट मेरे लिंक से खुलेगा और वो उस अकाउंट का इस्तेमाल करेगा एक राइट कैपिटल के साथ में, तो उसको वो कोर्स फ्री मिलेगा। दुनिया उसको खरीदेगी बट कॉइन DCX अकाउंट होल्डर और यूज़र उसको फ्री मिलेगा। और साथ में कॉइन DCX का अकाउंट ओपन करने वाले को FG क्रिप्टो का सपोर्ट ग्रुप लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा। क्या करना चाहिए आपको? अकाउंट खोला, एक राइट कैपिटल इंजेक्ट किया फॉर द ट्रेडिंग और कोर्स में आके सीखा पहले। ठीक है, फ्री में सीख गए, कोर्स खत्म हो गया। अब आ गए आप ग्रुप में। अब मैं जो ट्रेड लेता हूं खुद से उसकी एनालिसिस दूंगा। तो अब आप और ज़्यादा स्किल्स और शार्प हो जाओगे ट्रेड करने के लिए, तो आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आगे का प्लान रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी था। मैं हूं अभी US ऑयल के चार्ट पे। US ऑयल चार्ट अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है और शुरू होते ही दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना चुका है। तो अगर आप ओवरनाइट में कुछ भी सेल लेकर गए थे तो आज ये हल्का सा गैप अप करवाएगा। आज लगभग कमोडिटी मार्केट, जितनी भी कमोडिटी मार्केट है वो गैप अप करवाने जा रही है। गैप अप का रीज़न क्या है? ओवर सोल्ड है, बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, थोड़ा बहुत तो पुल बैक लेगी, वही पुल बैक है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को एनालाइज करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र छुपा है कि आप जब पोजीशन क्रिएट करते हैं तो हम प्रोफेशनल्स उसको कैसे मैनेज करते हैं और आप कहाँ गलती करते हो। तो वीडियो को पूरा देखो, आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न निकाला है तो इसका मतलब आप अपने MCX क्रूड ऑयल पे एक गैप अप करोगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए जो एनालिसिस की थी उस एनालिसिस में मैंने आपको नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया दिया था। ट्रेंड लाइन ब्रीच करने के बाद 5100 की तरफ सपोर्ट लेने जा सकता है। सपोर्ट की बात तो छोड़ दीजिए, उसको तोड़ के नीचे चला गया है। बट अभी जिस तरह से 1.5% के आसपास US ऑयल ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये चैनल को रिक्लेम कर लेगा ओपनिंग तक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और मिटा करके ना अब थोड़ा सा दोबारा से मैं सारी चीज़ों को ड्रॉ कर लेता हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप अपना ज़रोधा और धन में भी अपना अकाउंट अगर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। उस पर भी आपको मेरी तरफ से एनालिसिस, हाई क्वालिटी एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। ये चैनल बना करके ना क्रूड ऑयल धीरे धीरे नीचे जा रहा था और फाइनली इसको ब्रेक डाउन दिया है। अब ब्रेक डाउन देने के बाद लेकिन RSI मेरा ओवर सोल्ड जोन में है और मैं लेकिन ओवर सोल्ड ओवर बॉट के लिए RSI नहीं लगाता, मैं देखता हूँ डाइवर्जेंस।
तो ये ओवरसोल्ड जोन में है और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके चल रहा है और यूएस ऑयल इतना बड़ा रैली करने को तैयार है। इसका मतलब अगर आप ओवरनाइट कुछ भी लेकर गए हैं तो आप ट्रैप होने वाले हैं, आप बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। और जो ओपनिंग अगर आपको मिल जाती है 5100 के ऊपर, तो टेक्निकली ये एक दो चीज़ें का रिक्लेम होगा। सबसे पहले तो आपका ट्रेंड लाइन का रिक्लेम होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने क्रिएट किया था, मेरा वीडियो फुर्सत में देखा करो क्योंकि मेरा वीडियो में बहुत हाई क्वालिटी नॉलेज छुपा होता है, एक हाई क्वालिटी चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस का बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट छुपा होता है। मैं अपना व्यू नहीं दे सकता, मैं लाइव चार्ट पे एनालिसिस नहीं कर सकता क्योंकि सेवी के कुछ रूल्स हैं, उसको थोड़ा बचा के चलना पड़ता है। इसीलिए मैं ऑफ द चार्ट करता हूँ। लाइव चार्ट आजकल बंद कर दिया क्योंकि हमारे ब्रोकर लोगों ने भी समझाया कि सर लाइव चार्ट करते हो ना कहीं थोड़ा सा तो वायलेशन होता है ना। मैं कहा चलो आपकी बात सुन लेते हैं, अभी हम लाइव चार्ट पे एनालिसिस नहीं करेंगे। इसी वजह से आपके लिए 4 बजे वीडियो नहीं आती। नहीं तो मैं, देखो मैं ऑनेस्ट हूँ आपके प्रति, लेकिन अब कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है ना। तो आप थोड़ा समझो बात को, है ना। लेकिन मैं हाई क्वालिटी एनालिसिस आपको हमेशा डिलीवर करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई सज़ा मिल जाए, मैं आपको कोई पनिशमेंट मिल जाए, मैं ये हाई क्वालिटी एनालिसिस एटलीस्ट, मैं अपना व्यू नहीं दूंगा कि मेरा व्यू क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ वो नहीं बताऊंगा। मुझे लगता है, पहले ऐसा बोल देता था ना और वैसा हो जाता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि सेवी की गाइडलाइंस और रूल्स ना थोड़ी वायलेट होती हैं। ऐसा बोल देने से व्यू नहीं दे सकते इफ़ यू आर नॉट सेवी रजिस्टर्ड, बट वी कैन एनालाइज द इंडेक्स, वी कैन नॉट एनालाइज द स्टॉक्स। 3 मंथ पुराना डेटा स्टॉक्स पे बात करना पड़ेगा, ये रूल है। आइए, तो देखिए एक बॉटम यहां क्रिएट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं आपको। एक बॉटम यहां क्रिएट हुआ है, सेंटर लाइन यहां क्रिएट हुई है, हल्का सा पुल बैक मार चुका है और अभी आप गैप अप करने वाले हो। क्या बना मिला जुला करके, ये छोटा सा ना एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है। मेरा बात आप समझ रहे हो, ये कप एंड हैंडल जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो कप एंड हैंडल को ट्रेड करने का प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल है, हर बच्चे को पता है। मैं सिर्फ आपको वो चीजें दिखा रहा हूं क्योंकि मेरी निगाहें तेज है, एक्सपीरियंस ट्रेडर हूं, तो मैं इन सब चीजों को जल्दी पकड़ लेता हूं। टेक्निकल एनालिसिस में आज अगर ये गैप अप करता है तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कर जाएगा। तो जितना लिक्विडिटी नीचे लेकर गया था उतना ही लिक्विडिटी ऊपर की तरफ निकालेगा। और अगर मैं ओपनिंग पर ही इसको प्रोजेक्ट कर दूं तो यार ये और कहीं नहीं जा रहा है, ये चैनल के अपर एंड तक जा रहा है। अब ये जो चैनल है ये आप डाल सकते हो, टाइम फ्रेम शुड बी 15 मिनट। 15 मिनट पर यहां पर एक बार टच डाउन दिया है, यहां पर मल्टीपल टच डाउन दिया है और एक टच डाउन अभी गैप अप की वजह से आपको मिलने जा रहा है। तो ये सारा सिनेरियो बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल थोड़ा सा गैप अप करेगा और फिर क्या करेगा, कुछ नहीं, दो काम कर सकता है क्योंकि आमतौर पे वो वैसा ही करता है, ब्रेकआउट फेल करता है, मैक्सिमम ब्रेकआउट लेता है, फेल कर देता है, लेता है, फेल कर देता है। बट आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसके ऊपर निकला और निकल करके तुरंत वापस आ गया, समझ लेना ब्रेकआउट फेल है। अगर निकल के एक दो कैंडल कंटिन्यू कर जाए तो इसका मतलब वो जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये चैनल के आज रिक्लेम करके चैनल के अपर एंड की तरफ क्रूड ऑयल आने की कोशिश करेगा, तो आपको इसको बहुत ही डीपली ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चैनल के अपर एंड पे आएगा और चैनल के अपर एंड से फिर वापस इस सपोर्ट को 5100 को दोबारा टेस्ट करेगा क्योंकि ये अब इसका बेसलाइन बन गया, सपोर्ट एरिया बन गया। और आप बैक टेस्ट करोगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो मार्केट 5000 और 5100 के बीच से ही कहीं ना कहीं बार बार छोटा सा नन्ना सा बॉटम क्रिएट करके बाउंस करके आ रहा है। तो हल्का सा वो डिमांड एरिया भी है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया ना कैसे क्रूड बिहेव करेगा, हल्का सा गैप अप करेगा तो गैप अप से निकलेगा कप एंड हैंडल पैटर्न, थोड़ा सा पुल बैक लेगा और अपर चैनल को छूने की कोशिश करेगा। अपर चैनल से अगर रिजेक्शन ले गया तो वापस आएगा 5100 के आसपास क्योंकि रिजेक्शन के बाद सपोर्ट यही बनेगा। इस तरह से क्रूड ऑयल दिखाई दे रहा है। आई होप आपको बढ़िया से समझा पाया हूँ। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। देखिए नेचुरल गैस पे मैंने आपको बिल्कुल सीधी सिंपल सरल टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग की थी आपके लिए। टेक्निकल एनालिसिस मेरा कह रहा था कि भाई यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन 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 निकाल नहीं रही थी। अगर निकालती तो 380, देन ये पूरा लिक्विडिटी हम जहाँ से निकलता वहाँ रख देते, 392 की तरफ जाते। बट
नेचुरल गैस ना डाउन ट्रेंड में आ गया। मैं इसी इसी चीज को लेकर के आपको एक बहुत अच्छा सा नॉलेज वाला चीज बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि बहुत से लोग मुझे स्क्रीन पे आ रहे हैं व्हाट्सअप नंबर मैंने इसलिए रखा है कि आपका कोई डाउट हो अकाउंट खोलने के रिलेटेड, आपका अकाउंट वेरीफाई करना हो, आपको लर्निंग ग्रुप देना हो, तो इन सब प्रोसेस के लिए दिया गया। लेकिन वहाँ लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बोला सर मेरा नेचुरल गैस में 10 लाख चला गया, 4 लाख चला गया। तो इस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सुन के जाना। अब नेचुरल गैस की जो हालत है, 354 लास्ट वीडियो में एनालिसिस में कहा था, अब इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले नेचुरल गैस यूएसडी पर जो ट्रेड होता है ना, XNG यूएसडी नेचुरल गैस जो है वो अभी क्या कर रहा है, यहां पे देखोगे तो एक ट्रिपल बॉटम जैसा बना रहा है ना। यहां पर एक एक स्विंग लो है, यहां पे एक स्विंग लो है, यहां पे एक स्विंग लो है, और यहां पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जैसा दिखा रहा है। देखिए यहां पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा रहा है। आप इस ट्रेंड लाइन को भी मत भूलिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपको इग्नोर नहीं करना बाबा। अगर ये ऊपर आएगा तो आप ट्रेंड लाइन भूल जाते हो, मार्केट में ऑपरेटर ट्रेंड लाइन कभी नहीं भूलता। वो पक्का उसी जगह से एक बार धक्का देगा इसको नीचे की तरफ। आप इस बात को बैक टेस्ट करना, ट्रेंड लाइन की बहुत ताकत होती है। तो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट किसने लिया है? आपकी नेचुरल गैस यूएसडी के चार्ट ने लिया है। कितना ट्रैवल करने की क्षमता रखता है, सिंपल सी थ्योरी है, ज्यादा कुछ ड्रामा करना नहीं है। अब मैं इस वाली लेग को छोड़ दूंगा, यहां पर एक लेग है, सेंटर लाइन ये है, एक लेग ये है, और ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यहां से थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। मैं इसको वो देख लो, बिल्कुल लिक्विडिटी रखने की वजह से ना, अगर मैं इस लाइन पर जहां पर ये घूम रहा है वहां से अगर लिक्विडिटी प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो ऊपर जो 15 मिनट पे मैंने ट्रेंड लाइन डाली थी और कहा था जब ये 15 मिनट पर ब्रेक करेगा तो नीचे सपोर्ट तक उतर सकता है, मार्केट उस सपोर्ट तक आया और उसको भी ब्रेक करके थोड़ा नीचे तक गया है। मेरा एनालिसिस इतना सिंपल होता है कि बच्चे को बिठा दोगे ना स्क्रीन पे, वो भी समझ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग, कि एनालिसिस कह क्या रही है, ये एनालिसिस का अर्थ क्या निकल रहा है, आप समझ लोगे। इतना टफ नहीं है, मैं सिंप्लीफाई करता हूं। अगर आप किसी का भला चाहते हो ना, सिंपल समझाओ। किसी को के सामने हीरो बनना है तो कॉम्प्लिकेट कर दो, मैं भी कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ। ये लगा दिया फिबोनाची, वो लगा दिया पिवट पॉइंट, ये लगाया मूविंग एवरेज, आप घूमते रहोगे। हा, कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं होती है ना। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट ले रहा है। तो अब हमें नेचुरल गैस पर भी एक ऐसा ही सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। जवाब है यस, नेचुरल गैस पर भी एक ऐसा सिनेरियो बनता नजर आएगा। बट नेचुरल गैस पे वो ट्रेंड लाइन कहां पर है? तो एक्चुअली नेचुरल गैस पे वो ट्रेंड लाइन ऐसे है ना। तो क्या इतना बड़ा रिकवरी आएगा? देखो, इतना बड़ा रिकवरी डायरेक्ट करेगा थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम लगाएंगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन। दिखाई दे रही है आपको? ये देखिए, ये एक बहुत ही तगड़ी सी स्ट्रांग सी ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है। ठीक है, मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये लीजिए, कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो नेचुरल गैस क्योंकि डाउन ट्रेंड में जा चुका है, और जो इंडेक्स डाउन ट्रेंड में जाता है ना, आप जाके इस चीज का बैक टेस्ट करना, अक्सर वो ब्रेकआउट फेल कर जाता है। मतलब निकलेगा, लोगों को दिखाएगा आ जाओ बाई कर लो बाई कर लो, और फेल कर जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना। आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा होने वाला है, आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये बैठा रहे कि ये डाउन, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में गया है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेलियर का भी आपको इल्म रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर भी डब्ल्यू पैटर्न की एक लेग, क्योंकि हमारी मार्केट तो बंद हो जाती है, उनकी मार्केट यूएस वाली चलती रहती है, तो यहां पर एक सेंटर लाइन बनी है। देखो यहां पर एक लेग बनी है, ये एक सेंटर लाइन बनी है, और यहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, तो ये जाके ट्रेंड लाइन को हिट करेगा, और वो एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, या फिर हो सकता है आप गैप अप ही यहीं कहीं पे करोगे। ठीक है, अब गैप अप करके एक पुल बैक आएगा। गैप अप के बाद अगर गैप अप हुआ या निकल गया इसके ऊपर, तो एक पुल बैक आएगा। पुल बैक लेके अगर गलती से भी दोबारा ब्रेकआउट मार दिए, पुल बैक लेके स्विंग हाई को क्लियर कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो मार्केट कैसे चलती है? मार्केट ऐसे आएगी आएगी आएगी, ऐसे निकलेगी, राइट? निकली, एक कैंडल और चलेगी, आपको वेट करना है, फिर नीचे आएगी, दोबारा नीचे आएगी, इसको तोड़ने का कोशिश करेगी। लेकिन अगर रिजेक्शन कैंडल आ गया और फिर से एक कैंडल ने उसको कवर अप करके ये वाला स्विंग हाई निकाल दिया, तो यानी कि अब ये लिक्विडिटी
पूरी की पूरी जहां से निकलेगा वहां रख दीजिएगा। जितने भाई साहब इसके नीचे सेलर बैठे हैं उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी, वरना बुरी तरीके से फंसना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि नेचुरल गैस ओवरसोल्ड है, नेचुरल गैस सपोर्ट के पास है, नेचुरल गैस के सर पे एक ट्रेंड लाइन खड़ी है। अगर इस ट्रेंड लाइन को निकालकर इसने सिद्ध कर दिया कि यस आई एम स्ट्रांग, आई एम प्रोटेक्टिंग दैट ट्रेंड लाइन, तो वो निकल जाएगा। कहां तक निकल जाएगा? देखो, कभी भी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है ना, तो पहले ब्रेकआउट पे बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करती। आपने अगर इलियट वेव नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, सुना तो होगा, उसमें वेव्स चलते हैं, है ना, करेक्टिव, इंपल्सिव, फिर करेक्टिव, फिर इंपल्सिव। तो जो थर्ड वेव आती है बड़ी स्ट्रांग होती है, बहुत दूर तक लेके जाती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, एक ब्रेकआउट लेगी, पुल बैक लेगी, मारेगी फर्स्ट वेव, फिर एक पुल बैक लेगी। तो ये पुल बैक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 0.618 तक ही होना चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। ये इलियट वेव की थ्योरी में ये लॉ है, उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर कर जाता है तो वायलेट हो जाती है वो। फिर इसके बाद यहां से दोबारा जब उठाएगा ना, बहुत बड़ी रैली आएगी, बिग रैली आएगी। वो चीज आपको फिर इस पूरी लिक्विडिटी तक ट्रैवल करा सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 395 टू 400 के बीच में कहीं पर आएगा। इसमें लग सकता है 1 वीक का समय भी लग सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। ये नेचुरल गैस है, कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर नेचुरल गैस, मैं तो सीधा बोलता हूं। अच्छा, अब सबसे पहला हर्डल क्या है? तो आपको कुछ ना समझ में आए ना, जहां मार्केट चली है उसके जस्ट ऊपर कोई गैप अगर है, आप उसको मार्क कर देना। गैप ऑलवेज आपको यह सिद्ध कर देगा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हूं, आपको मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और जब ये ट्रैवल करेगा तो पहला हर्डल 370 के पास ये गैप ही आ रहा है। गैप निकल गया तो क्या होगा? गैप निकल गया तो ये एक शूटिंग स्टार है जो गैप अप के बाद बनी और वहां से मार्केट को सांस नहीं लेने दिया है। ऑपरेटर यहां भी बैठा हुआ है, तो हम इस रेजिस्टेंस को भी चिन्हित करेंगे। चिन्हित, अच्छा, इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल मिलती जुलती ये रेजिस्टेंस भी है, तो ये और ये सिमिलर ही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज ए जोन, नॉट ए सिंगल लाइन, कीप इन माइंड ऑलवेज, राइट। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको ही कंसीडर कर लेंगे। और थर्ड लेवल, जो थर्ड वेव्स की वजह से जो लेवल बन सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी हुई तो बन सकता है, वो जहां से ये निकलेगा इसके नीचे की पूरी लिक्विडिटी को, यहां से यहां की पूरी लिक्विडिटी को यू कैन प्लॉट हियर, जहां से निकलेगा वहां डाल देना, और ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको ट्रेड कर लेना, ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आर है, आर मतलब रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 370 R2। मैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एंड चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं। दिस इज नॉट ए ट्रेड फॉर यू, राइट। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, मैं डिस्क्लेमर आपको पहले दे दूं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है वो ये है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 385 का जोन आ रहा है, R3। एंड ये जो ऊपर वाला जोन है वो है लिक्विडिटी, LI, लिक्विडिटी जोन, जो ये पूरी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ स्वीप होगी उसकी वजह से आएगा। आया समझ में? इस तरह से मार्केट जो है वो दिखाई दे रही है। क्या डाउन साइड में भी कुछ हो सकता है? देखो, डाउन साइड में मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, मल्टीपल डाइवर्जन दे रही है, 350 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो अगर अब फ्रेश 350 को ब्रेक करती है, 350 को ब्रेक करती है, मामला सीरियस है। फिर हमें एक खतरनाक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। ट्रेंड लाइन से पहले एक गैप दिखाई दे रहा है 336। इससे पहले कुछ हॉल्ट नहीं है जो नेचुरल गैस को रोक पाएगा। सपोर्ट ही नहीं है, बीच में कुछ सपोर्ट नहीं है, हम क्या करें? अब कहां से लेकर आए सपोर्ट? तो अगर सपोज करो इसको ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 336 का एरिया, ये बनेगा S1 और MS बोले तो मेन सपोर्ट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे। मेरी चार्ट रीडिंग टेक्निकल एनालिसिस इस तरह से दिखाई दे रही है।
दिस इज नॉट माई व्यू। अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर चार्ट को एनालाइज करे तो ये होगा। चलो आइए जरा बात करते हैं गोल्ड की। एक बात बताऊं आपको, कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं ना जो एक प्रॉपर ट्रेंड में होते हैं, मतलब उन्होंने एक बार जमीन से टेक ऑफ कर लिया ना तो फिर वो फ्यूल भराने के लिए लैंड करते। फ्यूल भराने का मतलब सेलर को बुलाने के लिए, आइए आइए सेल कीजिए, आइए आइए सेल कीजिए, वो फ्यूल होता है। फ्यूल मतलब कि सेल करो सेल करो सेल करो, धड़ाक करके मारेगा तो ये भागेंगे ना। ये क्या कर रहे थे? सेलिंग कर रहे थे। जब मार्केट निकाल देगा, ऑपरेटर ऊपर निकाल देगा, तो ये क्या करेंगे? दोबारा बाइंग करेंगे। तो क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि महंगा बेचो सस्ता खरीदो, सेलर का फायदा। सस्ता खरीदो महंगा बेचो, बायर का फायदा। तो यहां पे जब रेड 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 कैंडल या नेगेटिव सेटअप बनता है ना गोल्ड पे सिल्वर पे, तो सेलर को बुलाती है और उन्हीं का फ्यूल इस्तेमाल करके दोबारा टेक ऑफ कर जाती है। हम इस बात को समझते ही नहीं है। हमें यह नहीं पता कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी भी कुछ चीज होती है। मैंने बताया हुआ अपने कोर्स में कि कब आरएसआई जब ऐसा दिखने लगे तो उसे हाथ मत लगाना गलती से भी, और वो काम करती है। तो हमने आपको ये एनालिसिस में, लास्ट वीडियो के एनालिसिस में कहा था कि अगर मैं इसको चार्ट को क्लियर करता हूं, अगर इस एरिया को पार किया तो 134,265, 135,500 का ये रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जाएगी। रिजल्ट आपकी नज़रों के सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है और आपके प्यारे गुरुजी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चार्ट को क्लियर करते हैं। अच्छा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं छुपा है कि मैं आपको अपना व्यू दे दूं तो मुझे लड्डू मिल जाएगा। कोई लड्डू नहीं मिलेगा। मैं अपना व्यू आपको दे दूं ना, मैं बता दूं कि हाँ मुझे ये लगता है ऐसा होगा, तो आपका रास्ता क्लियर हो जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली उलझा रहा हूं रूल को फॉलो करने के चक्कर में। अच्छा, ऐसा क्यों करता था मैं? कि मेरे एक्सपीरियंस से ना आपको फायदा हो जाता था, इसलिए करता था। मेरा कोई स्वार्थ नहीं छुपा। यूट्यूब मुझे कुछ नहीं देता, $10 $5 एक वीडियो की, कुछ नहीं होता उससे, घर नहीं चलता उससे मेरा। लेकिन आप लोगों ने फंड गुरुजी को बनाया तो वो एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है ना? और बस आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाते रहो, किसी भी कंडीशन में वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, कुछ भी हो जाए। चैनल पे कोई स्ट्राइक आ जाएगी तो नया चैनल बना लूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? गोल्ड 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 गैप अप करने जा रहा है। गोल्ड जो है वो गैप अप करने जा रहा है। ये मत देखिए ये मेरी पेपर ट्रेडिंग पोजीशन है। पेपर ट्रेडिंग मैं ऐसे नहीं करता। मुझे यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है इसलिए मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फ़ायदा क्या मिल रहा है? फ़ायदा ये मिल रहा है मुझे ना, यहाँ पर एक तो कंपटीशन जीत करके अपना जो दबदबा है वो बनाने का मौका मिल रहा है। टोटल देखो यहाँ पे ट्रेडर आर रजिस्टर्ड फॉर द कंपटीशन, 21 22 11 10,000 71,342 लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। अब मेरा बैड लक है कि मैं केवल 68 नंबर पे हूँ, नंबर 1 पे नहीं आ पाया। कोशिश बहुत की थी बट नहीं आया। बीच में एक दो एसएल चले गए, सो दैट नहीं आ पाया। ये मेरा रैंकिंग है फंड गुरुजी की। और 16.9K का मैंने डॉलर में प्रॉफिट बनाया है। मुझे क्या मिलेगा इसके बदली? मुझे मिलेगा ट्रेडिंग व्यू की मेंबरशिप। अभी मैं 3 मंथ की क्लेम में चल रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि एटलीस्ट टॉप 10 में आने का। अगर मैं टॉप 10 में आता हूँ तो साल भर की मुझे इसका टॉप वाला फ्री मिलेगा। तो तकरीबन 36 40 50 हज़ार के आसपास का है वो टॉप वाला। तो फायदा तो है, ऐसी बात नहीं कि प्राइज मनी बुरा है। 50,000 किसको काटते हैं, बढ़िया है। तो मैं इस कंपटीशन को लड़ रहा हूँ और 1-2 दिन में इसका कंपटीशन खत्म होने वाला है। तो ये उसका ट्रेड है। आई बात समझ में? ये 2-3 ट्रेड मेरे ओपन है। गोल्ड पे भी मैं लॉन्ग हूँ, सिल्वर पे भी मैं लॉन्ग हूँ, और कोको कोला को मैंने शॉर्ट किया हुआ, लेकिन वो $1,000 ले जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा। पैटर्न नेगेटिव है, गया ज़रूर है ऊपर। तो ये गोल्ड अब आज मेरा ये गोल्ड कॉस्ट पे आ जाएगा क्योंकि ये रिकवर कर रहा है। अच्छा चलिए, लेट्स एनालाइज द चार्ट। मैं अभी चार्ट को एनालाइज करूंगा आपके लिए। पहले इसको बंद करता हूं और फिर से चालू करता हूं। अरे यार, ये तो डीलिंक नहीं हो रहा, डीलिंक करना पड़ेगा। 1 मिनट। लॉग आउट पेपर ट्रेडिंग, हाँ चलो हो गया, मिल गया। ठीक है, लॉग आउट कर दिया। आइए जरा समझते हैं कि जो हमारा डॉलर वाला गोल्ड है, यूएस गोल्ड स्पॉट यूएसडी एक्स ए यू यूएसडी, वो क्या कर रहा है? वो थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन किया है।
सिल्वर ने भी फ्लैट टू पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ऊपर की तरफ ही ओपन किया एंड ट्राइंग टू ब्रेकआउट, सिल्वर ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। अब इसका चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने फंसाया है कुछ लोगों को। कैसे? कल फंसाया, देखो यहाँ पे ये ना एक ब्रेकआउट लिया, सबको फंसा लिया। अब पहले तो आपको यहां पर बाई दिखाया, फिर एसएल उड़ाया, फिर जब आप सेल किए हो तो अब ये फिर से बाई दिखा रहा है। तो आप इसको ऐसे ट्रेड नहीं कर पाओगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने जाओगे फंस जाओगे। ये वो चक्रव्यूह है जिसको आपको तोड़ने के लिए, भेदने के लिए अनुभव का होना बड़ा जरूरी है और बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने ये चार्ट ओपन किया हुआ है, डॉलर का ही चार्ट है, यूएसडी में है, दोनों का चार्ट एक जैसा ही बनता है, ये भागेगा तो वो भी भागेगा। इसका मंथली चार्ट देखकर आपकी हिम्मत होगी सेल करने की? मुझे बताना। मंथली क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम होता है, वो पोजिशनली देखा जाता है, बट आप ये देख के बताओ आपकी हिम्मत हो रही है इसको छूने की सेल साइड में? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। वीकली को देखो, आप वीकली चार्ट को देखकर भी आपकी हिम्मत हो रही है कि सेल कर दें इसको? भाई साहब, एक या दो कैंडल मुश्किल से रेड बनाता है और उसके बाद उसका हाई काट के निकल जाता है। छोड़ो, इसको भी छोड़ो। डेली टाइम फ्रेम पर देखो, 1 2 3 4 5 रेड कैंडल बड़ी मुश्किल से बनाया था जब ये डिप आया था। उसके बाद 1 2 3 रेड कैंडल ऊपर, 1 2 3 4 रेड कैंडल ऊपर, वो भी 4 साइडवेज रेड कैंडल है। इट्स नॉट अ फॉलिंग कैंडल, साइडवेज कैंडल एंड अप। ये जब से ये वाला जोन निकाला है ना 34-25, ये रॉकेट हो रखा है और आप लोग हिम्मत जुटा लेते हो इसको सेल करने के लिए। करो सेल, लेकिन थोड़ा ट्रेंड फॉलो करके चला करो ना, बेटर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल मत करो, लेकिन सेल करो तो स्टॉप लॉस बड़ा टाइट लगाओ, लेकिन जब बाई करो तो थोड़ा खुल के ट्रेड करो जैसे आप नॉर्मली करते हो। कहने का मतलब ये। 1 आवर पे आते हैं, 1 आवर पे भी ठीक है। अच्छा, एमसीएक्स चार्ट ओपन करते हैं। एमसीएक्स चार्ट को देखोगे तो इसने क्या किया है, यहां पर मल्टीपल टॉप्स एक एम पैटर्न क्रिएट किया है, पटक दिया, यहां पर उसी जगह से रिजेक्शन लिया है। तो कई लोग इसे रेजिस्टेंस मान करके सेलिंग किए हैं। और गोल्ड क्या करने जा रहा है? गोल्ड हल्का सा गैप अप करने जा रहा है, यानी कि वो यहां कहीं पे खुलेगा। और अभी तो टाइम बचा है ना, अभी तो 6 बज रहे हैं, अभी तो 2-2.5 घंटे के अंदर ये रिकवर भी करेगा। तो अगर वो रिकवर करता है तो आप गैप अप करोगे, और गैप अप करके कहीं मार दिया तो जितने भी पुट लेके गए हैं, जितने फ्यूचर सेल करके गए हैं, जो भी यहां पर सेलिंग पोजीशन में फंस जाएंगे। और एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये वाला हाइट निकलने के बाद में मैं पता है कैसे ऊपर के लेवल्स निकालता हूं। मेरे को अगर इस लाइन के नीचे सेलर अगर है तो इनके एसएल भी हैं। एसएल कई लोग सिस्टम में लगाते हैं, कई लोग यहां रखते हैं, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी बड़ी होती है वो सिस्टम में लगाएगा तो आजकल चीजें पता चल जाती हैं, तो कहीं किसी को दिख ना जाए इसलिए वो लोग यहां रखते हैं। तो जिनका सिस्टम में एसएल होगा उनका अप्रॉक्सीमेटली 1,35,500 से कटने शुरू हो जाएंगे, और जिनका दिमाग में होगा उनका 136 से कटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि भाई जब तक एक धड़ाप करके कैंडल नहीं निकलेगी तब तक वो डरेगा नहीं, और डरेगा नहीं तो निकलेगा नहीं, और जब निकलेगा नहीं तो ये रैली आएगी नहीं। कितनी रैली आएगी? तो जवाब है, जितना ये रगड़ के नीचे लेके आ रहे हैं बार बार, मतलब जब ये ऊपर से सेल मार रहे हैं जहां तक लेके गए हैं, इतनी ही इनको भागना पड़े, क्योंकि आप बायर से लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग विद द बायर। इस जगह से बायर यहां लेकर गया, आप उनसे लड़ाई लड़े और यहां तक खींच लाए, यानी कि आपका इतना पैसा लगा हुआ है। अब जब ये निकलेगा ना तो भाई साहब ये पैसा ऊपर निकलेगा, इस सेलर को बाई करके वापस देना पड़ेगा। समझाया था ना आपको, महंगा बेचो सस्ता खरीदो। बायर का क्या रहता है? सस्ता खरीदो महंगा बेचो, ठीक है। तो यहां पे जिसने महंगा बेचा है ना उसको अभी महंगा ही खरीदना पड़ेगा अगर निकल गया तो। कीप इन माइंड, राइट। आइए, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल रखेंगे। अरे इनोसेंट इंडेक्स है, लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं गोल्ड को ट्रेड करके दिखाओ। आप जरा मुझे कमेंट, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है ये गुरुजी, कमेंट्स करके बताना मेरी एक्यूरेसी को आप कितने % पर रेट करते हो गोल्ड एंड सिल्वर पे।
आप कर देना, दिल खुश हो जाएगा मेरा। जो भी कर दो, जीरो कर देना। अगर आपको लगता है तुम जीरो हो तो जीरो लिख देना। किसी को अगर मेरे से गुस्सा है किसी बात को लेकर, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का दिल करा, कमेंट्स में निकालो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ज़्यादा गाली दोगे तो ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन आप अपना रिव्यू दो, मेरे लिए रिव्यू दो कि मेरा गोल्ड सिल्वर पे एक्यूरेसी कितने % में आप देते हो। ईमानदारी से देना, ठीक है। चलो, ये आपका आपका टास्क है, और अभी आपकी क्लास बाकी है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो मैं ये फुल लिक्विडिटी को सीधा रख दूंगा, कोई बेईमानी नहीं, कोई कुछ नहीं। जहां दिखा रहा है मैं वहां तक सीधा लिख रहा हूं। बीच में एक राउंड फिगर नंबर है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? ये 135 ये लाइफ हाई के पास खड़ा है, आपको पता है। तो इसीलिए अब ऊपर कुछ नहीं है। तो ये 137 कहां से आया? कुछ नहीं, वो जस्ट एक राउंड फिगर नंबर है। इसलिए राउंड फिगर नंबर भी एक हल्का सा ज्यादा नहीं, हल्का सा रेजिस्टेंस का काम कहीं ना कहीं करता है। तो इसलिए जबरदस्ती का R1 चिपका रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आज जो हिट करने की कोशिश करेगा वो है 135,500, क्योंकि आज हल्का सा पॉजिटिव लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर आएगा R1। समझ लेते हो ना आप R1 R2 क्या है ये? मेरी राउंड फिगर नंबर के हिसाब से 137 R2। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, जो रीसेंट लिक्विडिटी क्रिएट हुई है इसको जरा मैप करके ऊपर रखूं तो हा, क्या मैजिक है, क्या मैजिक है। बिल्कुल 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 एक्यूरेसी के साथ में 136,900 आ रहा है, यानी कि वो आराम से आ जाएगा। मतलब अगर ये हाइट निकल जाता है तो ये जो इंट्राडे में ये जो कल घुसे हैं ये पहले कटेंगे, साथ में ये भी कटेंगे, तो इतना तो आपका आ जाना चाहिए, ऐसा दिख रहा है लिक्विडिटी मैपिंग की वजह से। अच्छा, उसके बाद अगर 137 पार कर जाता है तो फुल लिक्विडिटी एग्जॉस्ट होने तक, निकलने तक 138,670 दिख रहा है। देखो ये कब तक आएगा मैं नहीं गारंटी दे सकता, आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी गारंटी नहीं दे सकता। बस लिक्विडिटी मैपिंग इस प्रकार से की जाती है, वो मैंने की है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मैं अपना व्यू आपको नहीं दे सकता, लेकिन एनालिसिस अगर लिक्विडिटी के हिसाब से करें तो भैया ये हो रहा है, ठीक है। चलो, लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर। सिल्वर पे क्या लगता है? याद है आपको सिल्वर पे 2 लाख का नंबर आपके सामने दोबारा रीटेस्ट करेगा, ये इस जगह पे एनालिसिस की थी। चार्ट को क्लियर करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है। सिल्वर ने एक ट्रेंड लाइन निकाला है MCX पर, सिल्वर ने ये वाला ट्रेंड लाइन निकाला है। अब मेरे लिए सिल्वर जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ये पॉजिटिव है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन कोई नॉर्मल ट्रेंड लाइन नहीं है। अब मैं बोलता हूं ना कभी कभी तो कुछ लोग मुझे बहुत बुरा भला बोलते हैं, बोला क्या मजाक है, इतना बड़ा लेवल आएगा क्या? मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, मैं ऐसे ट्रेड करता हूं, मैं ऐसे ही मैपिंग करता हूं भाई। मेरे को ये लेंथ ऊपर चाहिए, निकला है ना, मुझे ये लेंथ ऊपर चाहिए। अब जहां पे आ रहा है उसको 2 भाग में मार्क करूंगा। 2 भाग क्यों मार्क करूंगा? एक में भी तो कर सकते हैं, नहीं बीच में रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे कितना बड़ा मारा था, यहां से दिखाई दे रहा है आपको? अरे भाई साहब, 2% प्लस में से 1% माइनस कर दिया था मार्केट को, और फिर हल्का हल्का रिकवर भी कर गई थी, तुरंत रिकवर कर गई थी, ठीक है। तो जब जो मार्केट अप ट्रेंड में होती है ना वैसे ही बिहेव करती है। तो पहला रेजिस्टेंस इसको ले रहा हूं मैं, 201630 R1 बनेगा मेरा, और इसको पार कर लिया तो भाई साहब क्या बोलूं मैं, 207,600 सीधा R2 बनेगा। रेजिस्टेंस 2, ये ट्रायंगल पैटर्न है, दिस इज द ट्रायंगल पैटर्न, और ट्रायंगल पैटर्न का सबसे बड़ा वाला फेस को नापा जाता है और ब्रेकआउट पे रखा जाता है। जो लेवल आ जाए उसको मार्किंग किया जाता है, वही किया है मैंने। जब तक इस ट्रेंड लाइन को बचा के रखा है तब तक सब कुछ ठीक है। ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो ये डबल बॉटम के जस्ट नीचे एक गैप खड़ा है। एक तो डबल बॉटम पर बायर रोकने की कोशिश करेगा, ऊपर से गैप पे रोकने की कोशिश करेगा। तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ देन आपको लैंडिंग मिलेगी 193,360 की तरफ। एम सपोर्ट, मेन सपोर्ट यही है, ये गया तो फिर बहुत नीचे तक जा सकता है। ये तो हो गई एनालिसिस कमोडिटी मार्केट की। अब सुनो काम की बात, जिसकी मैंने जिक्र की थी स्टार्टिंग में। बहुत ध्यान से सुनना। आप
कोई भी इंडेक्स ट्रेड करते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉल ट्रेड करते हो, पुट ट्रेड करते हो, व्हाट यू आर ट्रेडिंग, छोड़ दो, लिव इट कर दो। मैं ब्रोकर का चार्ट ओपन कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। प्लीज ऐसी गलती मत करो यार, बर्बाद हो जाओगे, मार्केट छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होगा। मैं गोल्ड सिल्वर से तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो मेरे को लगता है कि यहां से गोल्ड ऊपर जाएगा, लगता है ऐसा, या नीचे जाएगा, चलो क्योंकि गोल्ड ऊपर आया इसलिए मैं नीचे का वाले का एग्जांपल दूंगा। मुझे लगता है ये इसका स्ट्राइक प्राइस है और मुझे लगता है कि गोल्ड नीचे जाएगा। जैसे आपको लगता था नेचुरल गैस ऊपर जाएगा, आप उसको होल्ड कर गए और आप कमेंट्स कर रहे हो, मुझे मैसेज करो सर मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी मदद करो। तो मैं यही बोल सकता हूँ भाई उसका ट्रेंड डाउन है, अगला सपोर्ट ये है, यही सब बोल सकता हूँ, खुलेआम नहीं बोल सकता। एग्जिट करो पुट ले लो, ये तो मैं अपने स्टूडेंट को नहीं बोल सकता, हाथ बंधे हैं मेरे। अगर हाथ खुले होते तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या कर देता मैं। ठीक, अब ध्यान दो, इधर आपको सिखा रहा हूं कुछ। आपको कब लगा था कि ये स्ट्राइक प्राइस पुट का, मैं एग्जांपल के लिए उठाया इसको, ऊपर जाएगा, कब लगा था? आपको लगा था इस जगह पे, यहां पर एक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा था 1880 पे। आपको लगा था कि मुझे बाई करना चाहिए, आपने बाई किया, कोई गलती की नहीं की, आप, मैं, हम सब ने बाई किया। मैंने क्या किया? मैंने ये देखा, मेरे को इस कैंडल को देख करके कि ब्रेकआउट हुआ है बोल करके मैंने इसे बाई किया है। ठीक है, सुनना बात ध्यान से, ये ब्रेकआउट हुआ है बोल के मैंने इसे बाई किया है, ये मेरा रीजन है। सबसे पहले अपनी डायरी बनाओ, डायरी में नोट करो मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो व्हाई आई टेक दिस ट्रेड, क्वेश्चन मार्क, उसके नीचे आंसर खुद से लिखो। I found a breakout candle, I take that quantity and my target will be this। जब आप लिखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपके इस ट्रेड को लेने का रीजन क्या था। अपना रीजन पकड़ो, ठीक है, कि मुझे ये लग रहा था या ये हुआ था तो मैंने इसे बाई किया था। तो आपको उस ट्रेड को होल्ड करके रखने का रीजन अगर खत्म हो जाए तो, जैसे ये निकला और अगली कैंडल ने उसका लो कट कर दिया, चलो वहां नहीं निकले यहां निकले, मतलब आपको बाइंग करने का रीजन जो दिया था वो खत्म हो गया, फिनिश। तो अब होप वाली ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? आ जाएगा, थोड़ा ऐड कर लेते हैं, रख लेते हैं, अभी तो ठंडियां हैं, नेचुरल गैस की डिमांड होती है, व्हाई यू आर डूइंग दिस? आपने कैंडल्स और टेक्निकल और वैल्यूम आरएसआई ये सब देख के बाय किया, ठीक है, आपका वो रीजन ही उसने खत्म कर दिया, उसने तो सारे सपोर्ट तोड़ दिए, स्टिल यू आर होल्डिंग। ये गलत है, ये सरासर गलत है। तो एग्जिट का प्लान क्या होगा आज के बाद आपका? उस ट्रेड में घुसने का रीजन ढूंढो। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया, किसी यूट्यूबर ने बोल दिया, डोंट डू दिस, फंस जाओगे, मेरे लेवल पे भी ट्रेड मत करना। सबसे पहले फाइंड द वैलिड रीजन टू बाई दैट स्ट्राइक प्राइस। पुट लेना है, कॉल लेना है, फ्यूचर बाई करना है, सेल करना है, फाइंड द रीजन। रीजन मिल गया, अब अपने दिमाग में स्टॉप लॉस या सिस्टम पे वही रीजन होगा कि मेरा डब्लू निकला था तो ये डब्लू का फेलियर नहीं होना चाहिए भाई, अगर डब्लू का फेलियर हुआ आई विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। सपोज करो यहां पर एक डब्लू निकला है, निकला, किस कैंडल ने निकाला है? इस ग्रीन कैंडल ने, तो इसके थोड़ा सा नीचे ये मेरा एसएल है। अब भाई मैं तो कुछ भी हो जाए मेरा डब्लू नहीं कटना चाहिए, डब्लू 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 ये बचा रहे, जो कि 1300 के आसपास है, 1360 पे है, तो भैया मेरा डब्लू टूट जाएगा, 1360 पे मेरा एसएल है, दैट्स इट। यहां से जहां जाना है जाओ, लेकिन डब्लू टूट गया तो मेरा एसएल हो गया। सिस्टम में डब्लू के नीचे एसएल है, अब डब्लू है, कप एंड हैंडल है, है, हैमर फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, डोजी फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, उसके नीचे है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका वो ट्रेड वाला वैलिड रीजन खत्म हो गया, एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड इमीडिएटली, काटो। ट्रेड के अंदर
लॉस मेकिंग ट्रेड एक कैंसर की तरह होता है, अगर उसे टाइम पे नहीं कट किया, गया कैपिटल। तो आज का आपका ये गुरु मंत्र था। नेक्स्ट वीडियो में एक और गुरु मंत्र दूंगा, स्टॉप लॉस लगाने का प्रॉपर एक टूल बताऊंगा, पढ़ा के जाऊंगा, बल्कि अलग से वीडियो बना दूंगा। कमेंट्स कर देना, अलग से वीडियो दे दो, मैं वीडियो दे दूंगा आपको, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, हाउ टू प्लेस और स्टॉप लॉस। ठीक है, कोर्स में सिखाया मैंने स्टूडेंट को, आपको फ्री में सिखा दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Coin-D6 में अकाउंट ओपन करो, फ्री वीआईपी ग्रुप एंड कोर्स फ्री में ले लो, मजे करो ना यार, मैं हूं आपको सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना।